हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम लोकेश अग्रवाल। आज हम फिर एक और अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर। हमने लास्ट क्लास में सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग घर पे क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, और कुछ अगर समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है आप लोगों को, या फिर कोई क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिल रहा है जो मैं करवा रहा हूं, वैसे तो मैं टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको सारे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और टॉपिक इसी चैप्टर का, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। देखिए, हमने क्या पढ़ा था अभी तक, हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने उसमें क्या किया, जब पहले हम 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते थे तो उसमें क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकला हमारा, मैं यहां पे समझाता हूं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था, उसमें हमारा क्या निकला था, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा हमने, क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा हमने किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये जो अकाउंट बनाया, इसमें हमने कई सारी चीजें दी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा, और इसमें हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट करी ये सारी चीजें, पार्टनर्स को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करी, पार्टनर्स के बीच में हमने ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी। जैसे हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है बेटा, सैलरी दी हमने पार्टनर्स को, ठीक है, कमीशन दी पार्टनर्स को, और पार्टनर्स से एक चीज हमने ली भी, वो क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से लिया। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हमने क्या दिखाया, हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। भाई मान लो पहले उसने 1 लाख रुपया लगाया था, ठीक है, 1 लाख रुपए पे उसे 10% इंटरेस्ट और मिल गया, यानी 10,000 और मिल गया, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, ऐसी सैलरी मिलने से भी उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, कमीशन मिलने से भी उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इन सब चीजों को दिखाने के लिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर की कैपिटल कितनी है बिजनेस में, हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं बेटा हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम यही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ और समझेंगे भी साथ साथ में। देखिए बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। कितने तरीके से बनाया जा सकता है बेटा, 2 तरीके से, 2 मेथड्स है इसे प्रिपेयर करने का। ठीक है बेटा, 2 मेथड है इसे प्रिपेयर करने के। एक है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या है हमारे पास, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है बेटा, दूसरा है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, इसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
देखो बेटा, फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स जो स्टार्टिंग में पैसा लगाता है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है बेटा, क्या करते हैं, जो भी ईयर एंड उसे इनकम हुई होती है, जैसे सैलरी मिली होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होता है, उसे एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं, उसे एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो मैं क्या बोलूं इसमें, कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड, कैपिटल इसमें चेंज नहीं होती। क्या होती है, इसमें हम दो अकाउंट बना लेते हैं, एक बना लेते हैं हम फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक बना लेते हैं हम करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, देखो जो भी सारी एडजस्टमेंट होंगी वो किस में आ जाएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है बेटा, all adjustment during the year passed through this account। ठीक है बेटा, और इसमें क्या आएगा, इसमें बेटा वही पार्टनर की जो शुरू में कैपिटल थी वो आएगी। ठीक है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं रहेगा, वही रहेगी। हाँ, अगर वो क्या करता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, क्या करता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, वो भी आ जाएगी इसमें। और तीसरी चीज क्या आ जाएगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये तीसरी चीज आ जाएगी इसमें। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने अभी आपको, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या बना लेंगे, पहला अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी सारी एडजस्टमेंट होंगी ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए हम क्या कर लेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेंगे, जिससे जो भी सारी एडजस्टमेंट होंगी हम कहां से पास करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट से। अब दूसरा क्या है हमारे पास, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा इसमें देखो, ये फ्लक्चुएटिंग इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो कैपिटल जो स्टार्टिंग में लगाई जाती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट होने का मतलब क्या है, बढ़ती घटती रहती है। मतलब अगर कुछ एडजस्टमेंट, जैसे कुछ पैसा मिल रहा है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर कुछ पैसा देना पड़ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो कैपिटल घट जाएगी, या कुछ लॉस हो जाएगा तो कैपिटल घट जाएगी। तो इसमें लिख लीजिए, सिंगल कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल पार्टनर्स। ठीक है, and all adjustment passed through this account। और सारी एडजस्टमेंट भी इसी अकाउंट में होगी। इसमें हमें कोई दो अकाउंट नहीं बनाने, इसमें हमें एक सिंपल एक ही अकाउंट बनाना है, जिसे हम बोलेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, चलिए ये तो था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, जो हमने बातें करी। क्या बात करी हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जा सकता है, कौन कौन से, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, जिसे हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी एडजस्टमेंट उसी में होंगी। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में खाली क्या क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल जो पार्टनर की थी, कोई एडिशनल कैपिटल अगर उसने बिजनेस में लगाई है वो आएंगी, और कोई ड्राइंग अगर उसने बिजनेस में से निकाली है तो वो आएंगी। ठीक है, चलिए एक और बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मुझे लगता है कि वीडियोस थोड़ी हमारी लंबी हो जाती है, बट लेकिन बेटा मैं कोशिश करता हूं छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं सबके लिए, लेकिन क्या करें, अकाउंट सब्जेक्ट ही ऐसा है कि क्वेश्चन कराते वक्त पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। ठीक है ना, तो आपको भी मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन करते वक्त पता ही नहीं लगेगा कि वीडियो देखते वक्त कि टाइम कब निकल गया, कब आपने 1 घंटे की 1.5 घंटे की
40 मिनट की वीडियो देख ली, आपको ये पता ही नहीं लगेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इसमें क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको क्या बता देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बता देता हूं। पहले हम ये मेथड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। पहले हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। चलिए देखिए, मैं इधर बना देता हूं। क्या है बेटा ये, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। देख लीजिए, मान लीजिए जितने भी बिजनेस में पार्टनर हैं, ये यहाँ पे उतने पार्टनर्स के लिए क्या आ जाएंगे, कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं अभी 2 ही पार्टनर एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, 2 पार्टनर हैं, ठीक है बेटा। और चलो सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस जो भी कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन होती है पार्टनर की, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन, जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, वो यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा। हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो भी चीज पार्टनर को मिलेगी वो क्रेडिट साइड में आएगी, जो भी पार्टनर से लिया जाएगा या उसे नुकसान होगा वो डेबिट साइड में आएगा। बाय सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर, ठीक है बेटा। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बढ़ता है वहां पे, वो भी यहीं आ जाएगा, ठीक है बेटा। 2 ड्राइंग्स, जो पार्टनर्स ड्राइंग निकालते हैं वो डेबिट साइड पे आ जाएगी, और उसका इंटरेस्ट भी यहीं आ जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, इसलिए वो यहां आ जाएगी डेबिट साइड पे, ठीक है। और उनका इंटरेस्ट भी यहीं आ जाएगा। और उसके बाद यहां पे क्या आएगा, 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल लॉस। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस आ जाता है तो वो भी यहां आ जाएगा, और हमारी यहां पे क्या निकल आएगी, बची हुई कैपिटल निकल आएगी, जो ईयर एंड में हमारे पास होगी, ठीक है बेटा। तो चलिए ये फॉर्मेट सारे बच्चे उतार लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें अच्छे, जिसमें हमें दोनों चीजें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। आज क्लास में तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, TS ग्रेवाल का, साजल एंड काजल, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है बेटा। चलिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 45 कौन कौन है बेटा, साजल है और काजल है, ठीक है बेटा। साजल और काजल 2 पार्टनर हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं यहाँ पे, आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये कैसे प्रॉफिट शेयर करते हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल वर 50,000 एंड 40,000। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल दी गई है बेटा 50,000 रुपए और 40,000 रुपए, ठीक है। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। आफ्टर कंसिडरिंग द, तो क्या क्या कंसिडर करके हमें P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना है हमें 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना देना है, 5% देना है, ठीक है। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल
फॉर होल ईयर अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000। कहता है हमें एक इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, और जो लोन है वो किसने दिया है, काजल ने दिया है 30,000 रुपए का। ठीक है बेटा, कोई रेट नहीं है। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6%। पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी लगाना है हमें, और कितना लगाना है बेटा, 6%। ठीक है, और ड्राइंग्स क्या क्या है, ड्राइंग्स है बेटा, साजल की है हमारे पास 10,000 और काजल की है हमारे पास 8,000। तो ड्राइंग्स है साजल की 10,000 और काजल की 8,000। फिर कह रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू दी रिजर्व। कहता है चौथा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट का कहां ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है बेटा, 10% डिविजिबल प्रॉफिट का हमें कहां ट्रांसफर करना है, रिजर्व में। फिर कहता है दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹70,260 एट द ईयर एंडेड। और इन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ है बेटा, पूरे साल के एंड में इन्हें प्रॉफिट हुआ है 70,260 रुपए का इन्हें प्रॉफिट हुआ है पूरे साल के एंड में। ठीक है बेटा, चलिए अब इसे हम बनाते हैं। इसमें पहले हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है, सॉल्यूशन लिख लेंगे सारे बच्चे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसमें सबसे पहले हमें, मैं वही बना रहा हूं आपको। ठीक है बेटा, चलिए देखेंगे सारे बच्चे। अच्छा, पहले मुझे ये बताएंगे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन किसने दिया बेटा, काजल ने दिया है। तो क्या कभी इंटरेस्ट जो लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है? हाँ भाई, P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा पार्टनर का? नहीं आएगा। तो पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हम जो प्रॉफिट बचेगा वो कहां लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो देखेंगे बेटा, यहां पे मैं बना रहा हूं। ठीक है, पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय काजल, लोन गिवन बाय काजल। तो बेटा देखो, काजल ने हमें लोन दिया था 30,000 रुपए का, और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया। तो मैंने आपको बोला था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हमें लोन पे 6% पर एनम का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेटा 6% हमें 30,000 पे क्या देना पड़ेगा, लोन का इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1800 रुपीज। कितना हो जाएगा, 1800। और हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आ जाएगा बेटा, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 70,260 माइनस 1800। तो बताएं जरा, कैलकुलेट कर लें इसे एक बारी। 70,260 माइनस 1800, ये आ जाएगा हमारे पास 68,460 रुपीज। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट 68,460 रुपीज। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या डालेंगे इसमें हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट जाएगा बेटा बताओ, 5% बोला गया हमें। तो कौन कौन है बेटा, साजल है, सबसे पहले साजल को देना है। साजल की कैपिटल क्या थी, 50,000। 50,000 का 5% 2,500 रुपए। फिर है काजल, काजल की कैपिटल क्या थी बेटा, 40,000 रुपए। 40,000 का 5% बेटा 2,000 रुपए।
फिर बेटा क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या था बेटा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेना था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है बेटा, देखो बेटा कितने की ड्राइंग करी साजल ने, कितने की ड्राइंग करी बोलो, साजल ने ड्राइंग करी 10,000 रुपए की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 6%। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो क्या मैं ये कर दूं 6/100। ठीक है, क्या ये सही होगा, बताओ क्या ये सही होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया है, बोलो क्या ये 600 रुपए आएगा जो सही होगा, नहीं। क्यों बेटा, मैंने आपको बोला था जब भी ड्राइंग्स में पीरियड गिवन ना हो, कब से कब तक निकाली गई है, तो क्या करते हैं हम लोग 6 महीने का एवरेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं 6 महीने का एवरेज लगाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 300 रुपीज। कितना आ जाएगा हमारे पास 300 रुपीज। ठीक है बेटा, चलिए काजल का इतना आ गया, साजल का। अब काजल का क्या आएगा, काजल की ड्राइंग कितनी थी बेटा 8,000 रुपए, 6% इसको भी, और कितने महीने का 6 महीने का एवरेज, ये कितना हो जाएगा 240 रुपए। ठीक है बेटा, ये समझ में आया सब तक सबको यहाँ पे। अब देखो एक पॉइंट अभी और रह गया है 10%। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट का। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो मैं इसे टोटल कर लेता हूं, ये आ जाएगा बेटा मेरा 69,000। कितना आ जाएगा 69,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं यहां पे कितना 4,500। कितना 4,500। तो मेरे पास 69,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 4,500 तो मेरे पास आता है 64,500 जो बचा हुआ प्रॉफिट है, और उसका 10% मुझे कहां ट्रांसफर करना है बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में, कहां रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो वो कितना आ जाएगा 6450। कितना आ जाएगा बेटा 64। तो यहां लिखूंगा टू ट्रांसफर टू रिजर्व 6450, और ये यहां पे मेरा क्या आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा मेरा, अब देखो फिर से टोटल कर लो, 69,000 में से माइनस कर देते हैं हम 4,500 और 6450, तो कितना आ जाएगा ये 58,050 रुपीज। 58,050 रुपीज आ जाएगा। और जिसमें से साजल को कितना मिलेगा 58,050 में उसका शेयर क्या होगा 2/3। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ना 2/3, 2:1 थी तो 2/3 हो जाएगा, 2 + 1 3। और काजल को कितना मिलेगा 58,050 का 1/3, तो कितना हो जाएगा ये इंटू 2, इसका हो जाएगा 38,700 और इसका हो जाएगा 19,350। ये इनके क्या हो गए प्रॉफिट हो गए, ये इनके क्या हो गए प्रॉफिट हो गए। अब इसके बाद मुझे इसमें क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं इसी को एडिट कर लेता हूं, है ना, हमारे पास फॉर्मेट बना ही हुआ है। तो देखिए हम यहां पे क्या लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम साजल, और यहां पे हम क्या लिख देते हैं काजल। साजल और काजल। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले क्या डालेंगे बेटा कैपिटल। सबसे पहले क्या डालेंगे कैपिटल। कैपिटल कितना दिया हुआ है इनका 50,000 और 40,000। फिर क्या है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने अभी निकाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 2,500 और 2,000, 2,500 और 2,000। फिर क्या बेटा सैलरी और कमीशन है हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में,
तो हम इसे यहां से मिटा देते हैं। सैलरी एंड कमीशन क्वेश्चन में है ही नहीं हमारे पास, तो इसे हम हटा देते हैं यहां से। और क्या आ जाएगा इसकी जगह हमारे पास? पीएनएल में हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है अप्रोप्रिएशन में बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ है बोलो? 38,700 साजल को हुआ है, 19,350 काजल को हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें तो हो गई। अब क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी थी? 10,000 और 8,000, 10,000 और 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकाला हमने? 300 और 240। लॉस है नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, और हमारा क्या निकल जाएगा? कैरी डाउन। बताओ टोटल करो इसे। 50 और ये कितना हो गया हमारे पास? 50, 40, 90, 91,200 और 50 ये आ जाएगा हमारे पास 61,350। अब इस वाले में से ये माइनस कर दो। कितना? 91,200 में से मैं माइनस कर देता हूं 10,300, तो हमारे पास आ गया 80,900। कितना आ गया? 80,900। एंड देन 61,350 में से मैं माइनस कर देता हूं कितना? 8,240, तो ये आ गया हमारे पास 53,110। तो ये हमारे पास क्या निकल गई? क्लोजिंग कैपिटल। तो देख लीजिए, हमने दोनों चीजें बना ली है यहाँ पे। क्या क्या? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, चलिए उतार लीजिए फटाफट से इसे। 2 मिनट में फिर एक और क्वेश्चन लेंगे हम इसमें। चलिए बेटा, उतार लिया होगा होप सबने। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इस पे अच्छा सा कोई। ठीक है, चलिए बिठा देता हूं इसे मैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम इस पे। क्वेश्चन नंबर 47, अमल और विमल। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है अमल विमल आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। कहता है अमल है और विमल है, ठीक है बेटा, दो पार्टनर्स हैं ये लोग, और किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं? 4:1 में। कहता है on 1st April their capital stood at 50,000 and 40,000। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल है बेटा 50,000 और 40,000। आगे कह रहा है द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,75,000 इन द ईयर एंडेड 31st मार्च। ठीक है बेटा, 31 मार्च तक फर्म ने कितना प्रॉफिट कमा लिया बेटा? 1,75,000 का। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है हमारे को ये
ड्रॉ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंड शो द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। और हमें क्या बतानी है? कैपिटल्स भी बतानी है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है? सबसे पहली एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वो क्या रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा 5%। कितना देना है? ठीक है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन बिमल्स लोन टू द फर्म ऑफ ₹50,000। कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन देना कितना? 6%। किसको देना है? ये बिमल के लोन पे। किसने लोन दिया है? बिमल ने लोन दिया है। कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का। कितने रुपए का? फिर क्या रहा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स कितना देना है बेटा? ये देना है हमें 6%। ये भी देना है हमें, ठीक है। और अमल की जो ड्राइंग है वो है 15,000 और जो बिमल की ड्राइंग है वो है 10,000। चलिए, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम जो कर चुके हैं पिछला क्वेश्चन उसके मुकाबले। चलिए, सबसे पहले क्या बनाना है हमें इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। देखेंगे सारे बच्चे। चलिए, सबसे पहले मुझे यहां क्या लिखना होता है? नेट प्रॉफिट। अच्छा, आप लोग मुझे क्या नेट प्रॉफिट निकाल के बता पाएंगे कि कितना नेट प्रॉफिट मुझे यहाँ पे लिखना होगा? बता सकते हैं आप लोग मुझे नेट प्रॉफिट कितना लिखना होगा यहाँ पे? मैं 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, फटाफट से देखिए कैलकुलेट करके कितना नेट प्रॉफिट आएगा। हाँ भाई, देखा आप लोगों ने? चलिए मैं बताता हूं आपको। प्रॉफिट हमारे पास है, देखो बेटा, 1,75,000 रुपए का। क्या हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं होता, ठीक है बेटा। तो उसे हमें क्या करना पड़ता है? पहले ही माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें पहले ही माइनस करना पड़ता है। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बिमल के लोन पे इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन बिमल्स लोन, इंटरेस्ट ऑन बिमल्स लोन। तो बिमल ने कितने का लोन दिया है बिजनेस को? 50,000 रुपए का। और कितना इंटरेस्ट लेगा वो? 6%। कितना इंटरेस्ट लेगा बेटा वो? 6%। तो कितना हो जाएगा ये? 6 पंजे 30, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। और प्रॉफिट अगर हमारे पास कितना है बेटा? 1,75,000 है। तो उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं इंटरेस्ट ऑन लोन टू बिमल, कितना? 3,000 रुपीज। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1,72,000 रुपीज, ठीक है बेटा। और ये कहां पे आएगा हमारे पास? इधर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 1,72,000 रुपीज। इसमें से मुझे अब क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा? अमल को कितना देना पड़ेगा मुझे? अमल की कैपिटल क्या है? 50,000 है। और उसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 5%, 2,500 रुपए। और बिमल की कैपिटल क्या है बेटा? 40,000 है। 40,000 पे कितना? 5%, कितना हो गया? 2,000 रुपए, ठीक है। फिर बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे लेना है यहाँ पार्टनर्स से, ठीक है बेटा। तो बताओ अमल की ड्राइंग्स क्या है, 15,000। 15,000 पे बेटा कितना इंटरेस्ट लूंगा मैं, 6%। कितना लूंगा, 6%। फिर वही बात आती है, क्या यहाँ पे हमें पीरियड बताया था उन लोगों ने कि ड्राइंग कब निकाली, नहीं बताया। नहीं बताया तो 6% के बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 6/12 एवरेज। ठीक है बेटा, 6/12 एवरेज करना पड़ेगा। अमल के बाद कौन आ जाएगा बेटा, बिमल। बिमल की कितनी ड्राइंग है, 10,000 पे 6% और कितने महीने का, 6 महीने का। कैलकुलेट कर ले तो इसीलिए आ जाएगा हमारा 450 इसका और 300 रुपए इसका। ठीक है बेटा, चलिए और कुछ है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्या है ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये कितना आएगा बताएंगे जरा जोड़ के सारे बच्चे, 1,72,000 प्लस 450 प्लस 300, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1,72,750 में से माइनस क्या करना है हमें, 4,500। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,68,250। $1,68,250। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए अब इसको हम, ये क्या निकल गया हमारे पास, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है बेटा, चलिए एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पे कि जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक माइनर सा चेंज क्या है, यहाँ पे बुक में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आफ्टर एडजस्टमेंट। हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन है। क्या है ये, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। ठीक है बेटा, ठीक है, तो हमारा आंसर बुक से डिफरेंट आएगा तो उसकी वो आप दिक्कत ना लें। ठीक है बेटा, चलिए अगला इसमें क्या बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए इसलिए अभी मैंने इसको आपको ये बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन कराया है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टमेंट वाला दिया होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब किस किस का हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, यहाँ पे 2 ही पार्टनर है हमारे पास, अमल और बिमल। ये बेटा जो हमारा प्रॉफिट आया था ये किस रेशियो में बटेगा, 4:1 में। तो बताओ अमल को कितना मिलेगा, 1,68,250 का 4/5 और बिमल को कितना मिलेगा, 1,68,250 का 1/5। ठीक है बेटा, तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास 1,34,600 और दूसरे वाले का आ जाएगा हमारे पास 33,650। कितना आ जाएगा, 33,650। चलिए स्टार्ट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना हम। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा हमारे को, सॉरी
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी दी है बेटा, 50,000 और 40,000, ठीक है। आगे चलते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने बांटा ही है 2,000, 2,500 और 2,000। फिर क्या था बेटा हमारे पास, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम उनसे लेंगे, कितना लेंगे बेटा, 450 और 300 रुपए। उनकी ड्राइंग्स भी यहीं आ जाएंगी। ड्राइंग्स कितनी थी उनकी, 15,000 और 10,000, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद उनका जो प्रॉफिट आया है वो यहाँ आ जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमल का कितना आया बेटा, 1,34,600 और विमल का कितना आया है, 33,650, ठीक है। अब इसमें हम क्या निकाल लेंगे, कैरेट डाउन एनालिसिस बताएंगे टोटल मुझे। ठीक है, और इसका आ जाएगा हमारे पास 40,000 प्लस 2,000 प्लस 33,650, 75,650, ठीक है बेटा। चलिए इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 15,450, तो ये आ गया हमारे पास 60,200। सॉरी गलती कर दी हमने यहाँ पे, 1,87,100 माइनस 15,450, तो ये आ जाएगा 1,71,650, और इसमें आ जाएगा हमारे पास 75,650 माइनस 10,300, 65,350। तो ये हमारा टोटल आ गया, ये हमारे उनके एंड के क्या आ गए, कैपिटल बैलेंसेस, ठीक है बेटा। तो होप क्वेश्चन आप लोगों को ये समझ में आया होगा। डिफरेंस क्या था बुक वाले क्वेश्चन से यहाँ पे, खाली कि जो बुक में प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या कंसीडर करा है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत सब लोगों को, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को कंसिडर करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। गुड बाय, चलिए।